हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गोस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे विटामिन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। विटामिन्स बेटा हमारा क्या होता है, कुछ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी डाइट में बहुत स्मॉल अमाउंट में जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है तो कुछ स्पेसिफिक डिजीज हो जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, विटामिन्स। ठीक है, अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं तो विटामिन्स की जो डिफिनेशन है बेटा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन डाइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारी डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं इन स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़े अमाउंट में जरूरत पड़ती है इनकी, करेक्ट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, हमारे स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ, हमारे ऑप्टिमम ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड हेल्थ और उसके स्वास्थ्य की बात किया जाए, हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए और ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जो हमारा स्मॉल अमाउंट में हमारे डाइट में रिक्वायर्ड होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं विटामिन्स की बात करूं बेटा, तो विटामिन्स जो भी होती है वो सारी की सारी विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन नहीं होती है, या हमारे अंदर या हमारी बॉडी के अंदर पाई नहीं जाती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उस विटामिन्स को हम डाइट के थ्रू क्या कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैन नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में ज्यादातर विटामिन्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती हैं। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट की बात किया जाए, तो प्लांट की बात किया जाए तो प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, उनमें से सारे के सारे लगभग जितने भी विटामिन्स होती हैं वो किसके द्वारा सिंथेसाइज की जाती हैं, प्लांट के द्वारा सिंथेसाइज की जाती हैं। इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैन नॉट सिंथेसाइज, ज्यादातर हमारी विटामिन जो होती है सिंथेसाइज नहीं होती है इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर। बट लेकिन प्लांट की अगर बात किया जाए बेटा, प्लांट में जो होता है वो ज्यादातर ऑल ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर क्या होता है, ऑल ऑफ देम। ठीक है, ऑलमोस्ट की बात किया जाए, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम कैन सिंथेसाइज कर सकता है कौन, प्लांट। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इस वजह से हम सारी की सारी विटामिन हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती है, इस वजह से हमें डाइट के थ्रू इस विटामिन को लेना पड़ता है। इसलिए हम इस विटामिन को एक नाम और दे सकते हैं, इसेंशियल फूड फैक्टर। ठीक है, इसेंशियल फूड फैक्टर भी वर्ड देते हैं विटामिन को, हम क्या नाम देते हैं, इसेंशियल फूड फैक्टर भी वर्ड दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं एक पॉइंट और भी है हमारे एनसीईआरटी में सब दिया गया है, बैक्टीरिया की बात किया जाए, बैक्टीरिया ऑफ द गट, जो हमारे गट की बात किया जाए, जीआईटी की बात किया जाए, तो हमारे गट की अगर बात किया जाए तो बैक्टीरिया ऑफ द गट कैन प्रोड्यूस सम ऑफ विटामिन, कुछ विटामिन ऐसे भी होते हैं जो हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो भी हमारे विटामिन की सिंथेसिस करते हैं बेटा। ठीक है, ऑल विटामिन्स, एक पॉइंट और भी है हमारा, ऑल विटामिन्स आर जनरली अवेलेबल इन आवर डाइट, ज्यादातर हम जो खाना खाते हैं डाइट लेते हैं बेटा, उसमें ज्यादातर क्या होता है, ऑल विटामिन्स जो होती है जनरली अवेलेबल होती है। ठीक है, इसी वजह से सारी हमारी विटामिन्स की जो भी जरूरत पड़ती है वो हमारी डाइट की तरह, जो भी डाइट हम लेते हैं उसके थ्रू हमारी जितनी भी विटामिन होती है उसकी कमी को क्या हो जाती है बेटा, पूरा हो जाती है, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाती। ठीक है, बात किया जाए जो टर्म विटामिन जो होता है वो हमारा क्वाइंड होता है कहां से, वाइटल प्लस एमीन से। ठीक है, वाइटल प्लस एमीन से ही हमारा क्या ना टर्म निकल के आया है, विटामिन, या विटामिन ही बोल दो इसको। ठीक है, याद करने के लिए अभी समझ में आ जाएगा, विटामिन ही, क्योंकि एलियल आइडेंटिटी कंपाउंड हैव, एलियल आइडेंटिफाइड कंपाउंड हैव अमाइनो ग्रुप। ठीक है, जो शुरुआत के जो हमारे, ठीक है, एलियल आइडेंटिफाइड कंपाउंड हमारे जो विटामिन के थे उसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता था बेटा, अमाइनो ग्रुप पाया जाता था। अमाइनो ग्रुप पाए जाने की वजह से इसको हम क्या बोले थे, वाइटल प्लस एमीन, इस वजह से विटामिन ही बोला करते थे पहले। ठीक है, लेकिन बाद में बेटा ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे विटामिन होते थे, ठीक है, उसमें हमारा अमाइनो ग्रुप नहीं पाया जाता था। अमाइनो ग्रुप ना पाए जाने की वजह से हमने क्या किया, पूरे विटामिन को तो हम नाम बदल नहीं सकते थे, तो हमने सिर्फ क्या किया, ई वर्ड को हटा दिया और हमने विटामिन ई से क्या बना दिया, विटामिन। ठीक है, इस वजह से अब हम क्या नाम देते हैं, विटामिन। इसी वजह से मैंने हेडिंग भी डाला होगा विटामिन एस लगाया होगा, ई नहीं लगाया होगा बेटा। ठीक है, ई पहले देखा जाता था, क्यों, क्योंकि अमाइनो ग्रुप पाया जाता था, लेकिन अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अमाइनो ग्रुप हो उसमें। ठीक है, और कुछ पॉइंट और भी है हमारे, अगर मैं विटामिन्स की बात किया जाए, विटामिन्स को हम डिजाइन करते हैं बाय द अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स के, इसमें ए बी सी डी ई के, इस तरीके से अभी मैं बात करूंगा। इस तरह क्या कहते हैं ग्रुप की बात किया जाए,
लेकिन कुछ सब ग्रुप भी पाए जाते हैं विटामिन में, ए बी सी डी ई के जो भी हमारे अल्फाबेट्स हम डिजाइन कर रहे थे उसमें सब ग्रुप हमारे B1, B2, B6, B12 etc इस तरीके से इसकी भी बातें भी हम कर रहे हैं। ये हमारे सब ग्रुप हैं, ये हमारे इस तरीके से क्या कहते हैं ABCD के अल्फाबेट में हम इसको डिजाइन करते हैं। एक नोट करके पॉइंट याद करना जरूरी है बेटा कि अगर हम बात करें, अभी मैंने आपसे कहा था कि विटामिन जो होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट में क्या कहते हैं जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर बात किया जाए इसी वजह से अगर कहा जाए एक्सेस ऑफ विटामिन, अगर हमने विटामिन क्या कहते हैं एक्सेस ऑफ विटामिन, अगर विटामिन की अगर एक्सेस हो गया, ठीक है, अधिकता हो गई, इज आल्सो हार्मफुल, ये भी हमारे लिए क्या होता है खतरे से खाली नहीं होता, कहने का मतलब हार्मफुल होता है लेकिन नुकसानदायक होता है। एंड विटामिन पिल्स कह रहा है, कुछ लोग क्या होते हैं बेटा विटामिन कहते हैं विटामिन की कमी हो रही है, अपने आप विटामिन पिल्स ले लिया, क्या कहते हैं इस तरीके से बिना डॉक्टर के एडवाइस के कभी भी विटामिन पिल्स नहीं लेना चाहिए। ये सीधा इस तरीके से मैंने पॉइंट ले दिया है, विटामिन पिल्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, बिना डॉक्टर के एडवाइस के कभी भी विटामिन पिल्स नहीं ली जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ अगर विटामिन हमारी बॉडी में अगर हो गई तो वो भी हमारे लिए क्या होगा बेटा हार्मफुल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि विटामिन हमारी इसकी डिफिनेशन ही थी बहुत स्मॉल अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है बेटा। अभी इससे पहले मैंने बात करने जा रहे हैं विटामिन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड फैट, वाटर में सॉल्युबल है कि फैट में सॉल्युबल है, इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं विटामिन को दो कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, दो ग्रुप में बांट सकते हैं, ठीक है। एक हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा हमारा कौन है बेटा वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। अगर मैं फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करूं तो मैंने लिख रखा है सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो हमारे फैट में और ऑयल्स में क्या होते हैं बेटा सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वाटर में हमारे क्या होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल होते हैं बेटा किसमें फैट में और ऑयल में, ठीक है। फैट ऑयल में सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर मैं वाटर सॉल्युबल की बात करूं तो नाम से ही पता चल रहा है सॉल्युबल होगा बेटा कहां पर वाटर में, वाटर में हमारा क्या होता है सॉल्युबल होता है। अच्छा ये हमारा सॉल्युबल होता है फैट और ऑयल में सॉल्युबल होने की वजह से, अगर मैं कहूं बेटा तो ये हमारा जो होता है स्टोर्ड हो जाता है इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है। लीवर में और हमारे एडिपोज टिश्यू क्या होता है बेटा ये फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है फिलहाल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है जो कि एडिपोज टिश्यू होता है बेटा, ठीक है। इसमें फैट एडिपोज टिश्यू में जो हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है एडिपोज टिश्यू की बात किया जाए और स्किन में ही बोल सकते हैं स्टोर्ड इन लीवर की बात किया जाए और एडिपोज टिश्यू में हमारा क्या होता है ये दो जगह पे क्या हो जाता है स्टोर हो जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन। इसका एग्जांपल क्या है बेटा याद कर लेना डेका, क्या याद करोगे डेका DEKA, ठीक है। डी विटामिन ई विटामिन के ए जो विटामिन होती है ये हमारी कौन होती है फैट सॉल्युबल होती है, स्टोर होगी इनसॉल्युबल इन वाटर होगी, ठीक है। आइए सॉल्युबल विटामिन की बात किया जाए, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है ये हमारा अगर सॉल्युबल है तो ये हमारा क्या होता है मेरे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, जब एक्सक्रीट कर दिया जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सप्लाई बार बार हमें क्या कहते हैं लेना पड़ेगा अपने डाइट के थ्रू। वही बात मैं कहना चाह रहा हूं मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली, ठीक है। वाटर सॉल्युबल को की विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर बात किया जाए तो इसको हमें क्या करना होगा, ठीक है, रेगुलर डाइट में हमें क्या करना पड़ेगा लेना पड़ेगा, मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज़ क्योंकि दे आर रेडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है। ये यूरिन के थ्रू ज्यादातर क्या होता है आसानी से क्या हो जाता है एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है, एक्सक्रीट कर देने की वजह से ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता बेटा, ठीक है। सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये स्टोर हमारा नहीं होता वाटर सॉल्युबल। अगर मैं इसकी बात किया जाए हाँ एक विटामिन है हमारी कौन सी विटामिन B12, ठीक है। एक्सेप्ट लिख देता हूं मैं एक्सेप्ट छोड़ करके, ठीक है बेटा। एक्सेप्ट क्या बताओगे विटामिन B12 होता क्या है साइनोकोबालामिन, अभी मैं बात कर रहा हूं विटामिन B12 को छोड़ करके जितनी भी हमारी विटामिन बी ग्रुप की जितनी भी विटामिन है वो सारी की सारी विटामिन हमारी क्या होती स्टोर नहीं होती, लेकिन विटामिन B12 हमारे बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है। कैन नॉट बी स्टोर नहीं होता है कौन वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन का एग्जांपल कौन होगा बी ग्रुप का टोटल B1 B2 B6 एंड सो ऑन, इस तरीके से जो भी की बात करेंगे विटामिन B12 को छोड़ करके
तो विटामिन बी ग्रुप विटामिन की बात किया जाए और सी की बात विटामिन सी की बात किया जाए, बी और सी याद कर लेना बस, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है हमारा क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा विटामिन, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक पॉइंट ये जरूर ध्यान देना बेटा, विटामिन बी जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है, लेकिन और सारी विटामिन जो होती है हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात हम कर चुके थे। क्लासिफिकेशन के बाद अब हम लोग बात करेंगे विटामिन के नेम के बारे में बात करेंगे, सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, डिफिशिएंसी डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। अगर हम विटामिन ए की बात करें जिसको हम बेटा नाम देते हैं रेटिनॉल नाम देते हैं, ये हमारा सोर्सेज की बात किया जाए फिश लिवर ऑयल, ठीक है, फिश लिवर ऑयल में पाया जाता है विटामिन ए। कैरेट गाजर की बात किया जाए, बटर की बात किया जाए, मिल्क दूध की बात किया जाए, इस तरीके से हमारे क्या बेटा विटामिन ए के क्या है सोर्सेज हैं। अगर विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो उसकी कमी की वजह से एक बीमारी होती है बेटा जीरोथैल्मिया, क्या नाम दोगे इसको, जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया क्या होती है, हार्डनिंग ऑफ कार्निया ऑफ आई, जो हमारी कार्निया होती है आंख के अंदर, ठीक है बेटा, ये हमारी कार्निया क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, इसे डिजीज को क्या नाम देते हैं, जीरोथैल्मिया, ठीक है। दूसरी बीमारी क्या होती है, डिजीज क्या होती है बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम नाम जानते हैं रतौंधी, जानते हैं बेटा रतौंधी नाम से, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, हल्की सी शाम होती है वैसे ही देखना क्या होता है बेटा बंद हो जाता है, कम दिखने लगता है, इस तरीके से क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, ठीक है। दूसरी विटामिन की बात करेंगे, विटामिन बी1, हमने कहा था विटामिन में कई ग्रुप हैं, विटामिन बी1 है, विटामिन बी2 है, विटामिन बी6 है, विटामिन बी12, ठीक है, हमारे इस सिलेबस में इतना ही है, कोई लेना देना नहीं इसके अलावा। विटामिन बी1 का नाम है बेटा क्या है, थायामीन। थायामीन की बात किया जाए THIAMINE है बेटा, ठीक है, THY नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में थायामीन ही बोलते हैं, लेकिन वो थायामीन जो है, वो जो थायामीन है वो हमारी क्या नाइट्रोजनस बेस है, उसकी बात हम करेंगे अभी न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। हम तो ये विटामिन बी1 का क्या नाम बेटा थायामीन। अगर मैं इसके सोर्सेज की अगर बात करूं तो सोर्सेज जो होता है वो हमारे ईस्ट होते हैं, ठीक है, सीरियल्स, ठीक है। अगर सीरियल्स की बात करें अनाज होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियां होती हैं, और हमारी क्या होता है मिल्क, ठीक है। आप देखें मिल्क इसमें भी था विटामिन ए में, विटामिन बी1 में भी बेटा क्या है मिल्क है, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं ईस्ट सीरियल्स ग्रीन वेजिटेबल्स एंड मिल्क की बात किया जाए, ठीक। और इसकी कमी से बेटा कौन सी डिजीज होती है, बेरी, ठीक है। ये बेरी क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख क्या हो जाती है, खत्म होने लगती है, एंड रिटार्डेड ग्रोथ, और हमारी जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। एक वर्ड आता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख क्या हो जाती है, खत्म होने लगती है, एंड रिटार्डेड ग्रोथ, और उसकी ग्रोथ जो होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, उसको हम नाम देते हैं क्या, बेरी, ठीक है। इस तरीके से हमारे विटामिन ए हो गया, विटामिन ए1 बी1 हो गया। अब हम विटामिन बी2 की बात करेंगे। अगर विटामिन बी2 की अगर बात किया जाए तो इसका नाम क्या है बेटा, राइबोफ्लेविन, क्या नाम है बेटा, राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन की अगर बात किया जाए तो ये हमारा कहां पाया जाता है, एग व्हाइट पार्ट में, ठीक है, जो प्रोटीनाइसिस पार्ट होता है, ठीक है, काफी प्रोटीनाइसिस पार्ट होता है। एग व्हाइट की बात कर लिया जाए, लीवर की बात कर लिया जाए, ठीक है, और किडनी की बात किया जाए, लीवर फिश लिवर ऑयल हमारा विटामिन ए था, ये केवल हम लीवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एग व्हाइट, लीवर, किडनी और मिल्क, ठीक है। एक हमें चीज मिली बेटा, ठीक है, चाहे वो विटामिन ए हो, चाहे बी1 हो, चाहे बी2 हो, हर किसी में मिल्क और क्या बेटा मिल्क है, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर लोगे, याद करना आसान होगा। ज्यादातर सोर्सेस बेटा गलत नहीं होते हैं, जनरली कॉमन चीज होती है ये सोर्स, लेकिन फिर भी हमने समराइज करने की कोशिश थोड़ा सा किया है। आइए हम इसकी डिजीज की बात करते हैं बेटा। इसकी डिजीज जो होती है वो क्या होती है, किलोसिस होती है, क्या होती है, किलोसिस की बात करेंगे, CHEILOSIS, किलोसिस क्या होती है, फिशरिंग एट कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप्स, ठीक है। अगर मैं क्या कहते हैं लिप्स की बात करूं, माउथ की बात करूं, तो दोनों किनारे पर क्या होती है, हल्का सा फिशरिंग टाइप की हो जाती है, हल्का सा कट सा जाता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, फिशरिंग एट कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप्स, ठीक है। माउथ और लिप्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाती है, कॉर्नर पर कोने पर क्या हो जाती है बेटा, फिशरिंग हो जाती है, ठीक है। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, और दूसरी डिजीज क्या होती है बेटा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की बात किया जाए, ठीक है, उसकी पेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, डाइजेशन के से रिलेटेड है ये। बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन, ठीक है,
डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की बात किया जाए एंड बर्निंग एंड सेंसेशन ऑफ स्किन की बात किया जाए। ठीक है, बर्निंग चुनचुनाहट होती है। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं स्किन पर क्या होती है, चुनचुनाहट सी फील होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बर्निंग एंड क्या कहते हैं सेंसेशन ऑन ऑफ द स्किन की बात कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2 की बात कर लिया है। ठीक है, इसमें ज्यादातर बेटा क्या लेना हो, क्या हमें याद करना होगा, विटामिन ए को नाम क्या देते हैं, रेटिनॉल। ठीक है, डिजीजेस क्या, जीरोथैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी1 थायरामीन। ठीक है, डिजीज क्या होगी, बेरी लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्डेड ग्रोथ। विटामिन बी2 की बात किया जाए तो राइबोफ्लेविन। अगर मैं इसकी डिजीज की बात करूं तो किलोसिस, फिशरिंग एट माउथ, एट कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप्स की बात किया जाए। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर एंड क्या कह रहा है बेटा, बर्निंग एंड सेंसेशन ऑफ। अब हम बात करने जा रहे हैं विटामिन बी6। विटामिन बी6 को हम नाम देते हैं पायरिडॉक्सिन नाम देते हैं बेटा, क्या नाम देते हैं, पायरिडॉक्सिन नाम देते हैं। पायरिडॉक्सिन की बात करेंगे, पायरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन बी6 होता है, ये हमारा कहां पाया जाएगा, ईस्ट में। एग यॉक की बात की जाए, सीरियस गम्स मिल्क की बात करें, मिल्क तो हमारा क्या था बेटा, टोटल सब में अभी तक जो बताया इससे पहले हमने उसमें सब में कॉमन था। ठीक है, अब हम बात करें बेटा ईस्ट की बात किया जाए, एग यॉक की बात किया जाए। एग यॉक पाया जाता है विटामिन बी6 में और एग व्हाइट पाया जाता है विटामिन बी2 में। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, मिल्क तो कॉमन ही था। इसकी कमी से क्या होता है बेटा, कन्वर्जन की बात करेंगे। कन्वर्जन क्या होता है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, जैसे इस तरीके से कोई भी इंसान है और इस तरीके अचानक ये, दिस इज क्या है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। अचानक क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी, इसका हमारे स्केलेटल मसल पर हमारा कंट्रोल न हो, इस तरीके की जो डिजीज होती है उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जन की बात करेंगे। ये किसकी कमी से होती है, विटामिन बी6 की कमी से होती है, जिसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक, अब हम बात करेंगे विटामिन बी12 की बात करेंगे, इसे नाम देते हैं साइनोकोबालामिन। क्या नाम देते हैं बेटा, साइनोकोबालामिन नाम देते हैं, साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये कहां पाया जाता है, मीट की बात कर लिया जाए, फिश एग। ठीक है, मांस, मछली और अंडे की बात कर लिया जाए। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन वालों की बात कर लिया जाए। ठीक है, इस तरीके याद करने के लिए मैं कह रहा हूं बेटा, कर्ड में भी पाया जाता है फिलहाल, लेकिन इस तरीके से याद करने इसमें आपको आसानी होगी। इसकी कमी से होता है बेटा पर्नीशियस डिजीज। पर्नीशियस डिजीज क्या होता है, आरबीसी डिफिशियंसी इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, आरबीसी डिफिशियंसी, आरबीसी डिफिशियंसी, आरबीसी डिफिशियंसी होता है इन क्या लिखोगे, हीमोग्लोबिन। आरबीसी डिफिशियंसी हीमोग्लोबिन की बात कर लिया जाए। ठीक है, ये क्या होता है, विटामिन बी12 की कमी से होता है। अगर विटामिन सी की बात कर लिया जाए, इसे बोलते हैं बेटा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम देते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड नाम देते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमारा कहां पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट, जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बात की जाए, आंवला की बात कर लिया जाए, आंवला। अब एक क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, विटामिन सी जो होता है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, आंवला की बात की जाए, रिचेस्ट सोर्स कहा जाए। एक क्वेश्चन पढ़ा, एक बहुत ही ज्यादा पेट क्वेश्चन है, सीपीएमटी वगैरह में भी बहुत पुराने क्वेश्चन में ये आता है बेटा। रिचेस्ट सोर्स की बात की जाए विटामिन सी की, क्या होगा, आंवला की बात करेंगे। वैसे सिट्रस फ्रूट में ये आ ही गया, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है क्या, विटामिन सी। इसकी कमी से होता है बेटा क्या, कौन सा डिजीज, स्कर्वी होता है, जिसे बोलते हैं ब्लीडिंग गम। क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग गम, जो कि हमारे मसूड़े की बीमारी होती है। ठीक है, ब्लीडिंग गम। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, ब्लीडिंग होती है, हमारे मसूड़ों में क्या होती है, ब्लीडिंग होने होती है। इसकी इसे बहुत बोलते हैं स्कर्वी। इसकी किसी कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से होती है बेटा क्या, स्कर्वी। ठीक, अब हम विटामिन डी में क्या होता है, विटामिन डी2 होता है, विटामिन डी3 होता है। अगर डी2 की अगर बात करें तो इसका नाम होता है एर्गो कैल्सीफेरॉल। इसका नाम क्या बेटा, एर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी3 का नाम होता है कोली कैल्सीफेरॉल नाम होता है बेटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो फिश, एग यॉक और एक्सपोजर टू सनलाइट, इसके हम सोर्स मानते हैं। इसका
एक्सपोजर टू सनलाइट में क्या होता है बेटा, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा विटामिन डी में कन्वर्ट होता है जब हमारी स्किन पर क्या होता है, सनलाइट पड़ती है। ठीक है, सनलाइट के एक्सपोजर से कोलेस्ट्रॉल कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी की बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब बस ये सोर्स में इतना याद करने की जरूरत है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल डिफिशियंसी की बात किया जाए बेटा, अगर डिफिशियंसी की अगर बात की जाए, डिफिशियंसी ऐसे अगर बात की जाए, डिजीज होती है, दो डिजीज होती हैं, एक हमारी रिकेट्स होती है, एक हमारी होती है ऑस्टियोमलेशिया। अगर मैं रिकेट्स की बात किया जाए, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन, बच्चों में हमारे क्या होता है, बोन डिफॉर्मिटीज हो जाती है, बोन में पूरी तरीके से फॉर्मेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, दैट इज कॉल्ड बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन। बच्चों की बात किया जाए, बच्चों में होता है। कुछ ना याद हो, कम से कम ये याद होना जरूरी है बेटा कि रिकेट्स जो होता है वो हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। वो किसमें होता है बेटा, बच्चों में होता है। चिल्ड्रन की बात किया जाए, और एक हमारी डिजीज होती है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया भी हमारी जो होती है वो किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, सॉफ्ट बोन, हमारी जो बोन्स होती हैं वो हमारी बोन्स क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं। और ज्वाइंट पेन, और हमारे जोड़ों में क्या कहते हैं, ज्वाइंट पेन में क्या होता है, ज्वाइंट में क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है इन अडल्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि जो ऑस्टियोमलेशिया होता है वो हमारे एडल्ट में होता है, और रिकेट्स जो होता है वो हमारे किस में होगा, बच्चों में होता है। बोलोगे तो चिल्ड्रन की बात करेंगे। सॉफ्ट बोन एंड जॉइंट पेन इन अडल्ट, इसे बोलोगे ऑस्टियोमलेशिया। बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन, इसे बोलोगे क्या, रिकेट्स। ठीक, इस तरीके से विटामिन डी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा विटामिन ई की बात करेंगे। विटामिन ई का एक नाम अगर इस तरीके से कभी मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर दे रहा हूं मैं, टोकोफेरॉल। इसका नाम क्या होगा बेटा, टोकोफेरॉल की बात करेंगे। टोकोफेरॉल की बात करेंगे, ये हमारा क्या होता है, टोकोफेरॉल होगा। यह कहां पर पाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल्स, लाइक कौन कौन से ऑयल, व्हीट ऑयल की बात कर लिया जाए, सनफ्लावर ऑयल की बात किया जाए। ठीक है, व्हीट ऑयल की बात किया जाए और सनफ्लावर ऑयल की बात किया जाए, दो ऑयल इस तरीके से एनसीईआरटी में दिया गया, वेजिटेबल ऑयल लाइक व्हीट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। ये हमारे क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, आरबीसी ज्यादा टूटने लगती है बेटा। ठीक है, एंड मस्कुलर वीकनेस, और हमारी मसल्स जो होती हैं क्या कहते हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। ठीक है, मसल्स कमजोर हो जाती हैं, इस वजह से हम झुर्रियां पड़ जाती हैं, इस वजह से इसको हम ब्यूटी विटामिन भी नाम देते हैं। फिलहाल मैं लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा सा इस तरीके से याद कर सकना चाहे कर सकते हैं, इसे ब्यूटी विटामिन भी हम दिया करते हैं, विटामिन ई को। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा विटामिन के की बात करने जा रहे हैं। ये हमारी कहां पाई जाती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात किया जाए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाई जाती है। इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से क्या होता है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, जो ब्लड क्लॉटिंग कभी भी हमारे क्या होती है, टूट फूट जाती है कहीं पर भी, अगर ब्लीडिंग होने लगती है बेटा, तो क्या होता है, ब्लीडिंग इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, जो ब्लड क्लॉट होने का जो टाइम होता है वो टाइम हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे हमारे ब्लड का नुकसान ज्यादा होता है, इसे बोलते हैं इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, अब हम विटामिन की बात पूरी तरीके से बेटा कर चुके हैं। Thank you for watching this video.